नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई पड़ रही होगी, साफ साफ। जल्दी से बताएं, इफ यस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग ज़्यादा समय वो ज़ाया नहीं करेंगे। काफ़ी कुछ सीखने को है, काफ़ी दिनों बाद हम लोग लाइव भी मिल रहे हैं। सो लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न, लॉट मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड। जल्दी से बताइए ताकि वी शुड बिगिन राइट अवे। कमेंट सेक्शन में देखें क्या आ रहा है। अभी कुछ कमेंट आया नहीं है। नॉट येट, नॉट येट, नॉट येट अभी। ओके, आई एम ऑडिबल। मेरे को तो भाई अपनी आवाज सुनाई पड़ रही है। यस, लाउड एंड क्लियर। ओके, सो थिंग्स आर क्लियर नाउ, थिंग्स आर क्लियर। लॉट मेनी क्वेश्चंस। आरबीएल शॉर्ट, पहला क्वेश्चन हेमंत तिवारी जी का, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। आरबीएल बैंक शॉर्ट और बाय, पहले वो क्वेश्चन भी लेंगे। आरबीएल बैंक का क्वेश्चन भी लेंगे, बंधन बैंक का क्वेश्चन भी लेंगे। काफी सारे क्वेश्चन हैं, उनको लेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे, आईटीसी और रिलायंस में क्या चल रहा है और उसमें क्यों गिरावट आ रही है। तो द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। आई हैव पोस्टेड अ वीडियो, आई एम श्योर यू माइट हैव सीन इट। नहीं देखा उसको देखो। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में कवर की गई हैं, तो आप लोग पैनिक ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियोस मैं शाम को डेली इवनिंग रैप आपके आपके कंफर्ट के लिए पोस्ट करता हूं। वैसे मुझे तो ये न्यूज पता ही होती है, मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर देता हूं सो दैट। देखो दोस्तों, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप हमारे 626 6,26,000 फैमिली के पार्ट हैं। तो आपने मुझे इतना ऑनर दिया, तो ऑफ कोर्स आई नीड टू रेसिप्रोकेट। तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूं। ओके, सो दोस्तों फिलहाल बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 का भी चार्ट एनालिसिस मैंने उसमें ऑलरेडी कर दिया है। फिलहाल मैं उसके बारे में ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा। बता सिर्फ ये देना चाहता हूं, ये जो कैंडल बन रही है, दिस कैंडल इज नॉट इक्वल्स टू दिस कैंडल। व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स दैट दिस कैंडल इज बेयरिश इन कंपैरिजन टू दिस। मेरा मानना यह है कि कल के दिन हो सकता है मार्केट में आपको वीकनेस दिखाई पड़े। लेकिन आपका क्वेश्चन सिंपल होगा कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स आपके लेफ्ट साइड में आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो एज यू कैन सी, द ग्लोबल मार्केट्स आर नॉट एज पॉजिटिव एज दे कुड हैव बीन, लेकिन उतनी पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रही है। और मेरे हिसाब से कल के दिन आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ सकती है। यूएस मार्केट में अगर आप देखें तो ऑल्दो अपना एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड सेशन है वो तो पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, 41 पॉइंट्स ऊपर है। अगर बात करें नेस्डैक की, तो नेस्डैक में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है और यूरोपियन मार्केट्स में आज तेजी थी। ग्लोबल मार्केट्स में पूरा उथल पुथल मची हुई है। There is a lot of confusion which is going on in the market। मेरे हिसाब से दोस्तों कल के दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और वीकनेस की उम्मीद कर सकते हैं। सो दोस्तों हम लोग अब इसको हटाएंगे ग्लोबल इंडेक्सेस को और चार्ट को ब्रॉडली देखेंगे, ताकि हम लोग काफी सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या हम लोग को क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वही हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे, एंड दैट इज ऑन आरबीएल बैंक। ओके, सो यार, तो ये तो एचडीएफसी बैंक खुला हुआ है। एचडीएफसी बैंक भी दोस्तों अपना नियर टाइम हाई को टच कर चुका है, दैट इज 1400 प्लस। मेरे हिसाब से इसमें अभी फिलहाल कोई बहुत ज्यादा तेजी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो हम लोगों ने वैसे एचडीएफसी बैंक में ट्रेड किया था और हम लोगों ने, यार दोस्तों मेरा ये मानना है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको उसी दिन अगर ऑप्शन में 10% मिल जाते हैं, यार उसको बुक कर लिया करो। फॉर गॉड सेक, डू नॉट वेट फॉर 20, 30, 40%। 20, 30, 40% आते हैं हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार इज ओके। 100% रिटर्न्स महीने में एक बार, लेकिन 10% आपको डेली मिलेगा, तो डेली लेकर के बुक कर जाओ रादर देन नो वेटिंग फॉर मच। एनीवे, बात करेंगे एक बार बंधन, नहीं पहले आरबीएल बैंक देखते हैं। आरबीएल बैंक में दोस्तों बहुत शानदार अपडेट थे और उसके चलते आप देख सकते हैं स्टॉक में अच्छी खासी तेजी थी। स्टॉक हैज रिजन क्वाइट हाई इन पास्ट 3 डेज फ्रॉम अप्रोक्सीमेट, भाई पास्ट 3 डेज तो छोड़ दो, हम लोगों ने स्टॉक बाय किया था अप्रोक्सीमेटली 205 के आसपास एट दिस प्राइस रेंज। नहीं अभी नहीं, हम लोगों ने इसके पहले बाय किया था यहां पर, इंपॉर्टेड हियर। उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 235 के आसपास गया, उसके बाद गिरा भी, फिर से आया उसी प्राइस रेंज पे। जिन लोगों ने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे होंगे उनको फ्रेश खरीदने का मौका मिला। दोस्तों जीटीटी ऑर्डर में देखो ऐसा है, आप कई सारे लोगों को लगता है कि ज़ेरोधा का एडवर्टीजमेंट करते हैं। भाई देखो ये चार्ट किसका खुला हुआ है? ये चार्ट ज़ेरोधा का खुला हुआ है। अब मैं जब ये यूज कर रहा हूं, तो मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि इसमें अकाउंट खोलने में आपका बेनिफिट है, तो मैं अगर आप क्या गलत कह रहा हूं? व्हेन आई एम माई सेल्फ यूजिंग इट, देन आई से कि आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं। इसके जीटीटी ऑर्डर हैं एक्सक्लूसिव फीचर। अगर आपने इसमें जीटीटी ऑर्डर 200 का लगा के रखा होता, तो आज आप 30% प्रॉफिट में बैठे होते। अब बताओ, इसमें मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि ज़ेरोधा में अकाउंट खोल लो, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? अगर हमारे लिंक से खोलते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, तो हम आपको रेसिप्रोकेट भी करते हैं, वी रेसिप्रोकेट, है ना? तो भाई देखो ऐसा है, जो जो हमारा काम ईमानदारी वाला है,
तो जो है मैं आपको बता देता हूं। सो यहां पर जीटीटी ऑर्डर लगाना है तो उसके लिए आपके पास ज़ेरोधा में अकाउंट होने चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ओपन इट। ओके, फिलहाल हम लोग बात करेंगे बंधन बैंक। हाँ, तो इसमें अब क्या हो सकता है, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है आरबीएल बैंक का जो रैली है वो शॉर्ट टर्म के लिए ऑलमोस्ट फिजल आउट हो गया है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जाएगा, 270 275 जा सकता है। अभी इसमें कोई ज्यादा ज्यादा मुझे अपसाइड दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये स्टॉक फिर से आपको मिल सकता है 235 240 के रेंज में। अगर आपने अभी भी जीटी डॉलर नहीं लगाया था तो अब 230 पे लगा लो भाई, 230 पे लगा सकते हो, यही बोल सकता हूं मैं, क्योंकि अभी जो ये पहले रेजिस्टेंस थे जिसको इसने ब्रेकआउट दिया था, अभी ये इसके सपोर्ट हो गए। तो 230 पे एक जीटी ऑर्डर लगाओगे तो आपको हो सकता है 4-5% का प्रॉफिट मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है तो लिखा करो कमेंट सेक्शन में, सर मेरी बात, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। अब फॉलो करना है नहीं करना वो तो आपकी मर्जी है, हमारा काम है आपको बताना। भाई देखो ऐसा है, शेयरिंग इज केयरिंग, आई शेयर एंड आई व्हेन आई शेयर आई फील दैट आई एम बीइंग ब्लेस्ड। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऊपर वाला इज काइंडफुल ग्रेटफुल टू मी। सो मेरे हिसाब से व्हेन ऊपर वाला इज ब्लेसिंग मी, सो आई वांट टू स्प्रेड इट इवन मोर, आई वांट टू सीक हिज ब्लेसिंग्स इवन मोर। तो मेरे को बताने से अगर किसी को फायदा हो जाए 4 पैसे, यार और क्या चाहिए जिंदगी में। ओके, बंधन बैंक। बंधन बैंक ऑन दी कॉन्ट्ररी, इसमें बहुत अच्छी Q3 की अपडेट आई थी। बिलीव यू मी गाइस, इट्स Q3 परफॉर्मेंस इज वेरी नाइस, बट अब आप इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इसका स्टॉक हैज रिजन अप फ्रॉम 200 लेवल्स टू 400 लेवल्स, मतलब डबल हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हो? अभी मैं इसके यहीं पे खोल के रखता हूं, यहीं पे खोल के दिखाता हूं आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक। अब आपको आरबीएल बैंक वर्सेस बंधन बैंक दिखाता हूं। ये है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का लो इज 100 रुपए। ओहो माय गॉड, बाय द वे आरबीएल बैंक भी ट्रिपल हो गया, 2.5 टाइम्स हो गया। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि आरबीएल बैंक हैज नॉट रिजन, तो आरबीएल बैंक भी अच्छा खासा भाग चुका है। सो इफ यू थिंक कि बंधन बैंक वर्सेस आरबीएल बैंक, तो बंधन बैंक ज्यादा भागा नहीं है या आरबीएल बैंक ज्यादा भागा नहीं है, तो भाई आरबीएल बैंक ही ज्यादा भाग चुका है। लेकिन दोस्तों बंधन बैंक में काफी हद तक न्यूज फैक्टरिंग हो चुकी है मेरे हिसाब से। अगर आप इसमें बाय करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी 380 375 इज अ ग्रेट बाय प्राइस। तो अगर आप चाहें तो 375 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन आया संपत जी का, कैन वी एंटर बाला माइंस एट दीज लेवल्स? बाला माइंस हम लोग रिसेंटली ट्रेड किया था, राइट? बाला माइंस, बाला माइंस इज बालाजी अमीन्स। ओके, हाँ, ओ या आई रिमेंबर, कल हम लोग ने इसका वो किया था यार, क्या किया था? बीटीएसटी, वी डिड बीटीएसटी विद बाला माइंस, राइट? भूल जाता हूं मैं, इतने सारे स्टॉक्स में डिस्कस करता हूं, इतने सारे चार्ट देखता हूं दिन में, आई फॉरगेट। आई थिंक टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज हम लोग ने इसका बीटीएसटी लिया था। तो बालाजी अमीन्स में आज जिसने जिसने बीटीएसटी किया होगा उसने तो अपने घर में नोटों की वो लगता है गड्डियां सेट कर ली होंगी। आप देख सकते हैं क्या स्टॉक में राइज आया। तो कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों ये क्या बीटीएसटी था ना, टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज, क्योंकि मैं तो अपनी टीम को बता देता हूँ कि ये स्टॉक्स हैं। तो आई थिंक आपको बीटीएसटी में बताया गया होगा, तो जिन लोगों ने खरीदा होगा तो बम्पर पैसा है यार। बीटीएसटी हो चाहे इंट्राडे हो चाहे ऑप्शन हो, सब में पेशेंस चाहिए। सब लोग को चाहिए कि उसी दिन हमको मिल जाए 7%, साल में 7% एफडी मिलते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। बट एनीवे, फिलहाल बालाजी अमीज में दोस्तों संपत जी मेरे हिसाब से इसमें अभी थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपने कल खरीदा होगा तो आप मुनाफे में होंगे, और अगर नहीं खरीदा है तो थोड़ा वेट कर लें। अभी मैं इसमें कैसे बोल दूं, आप अगर मेरी जगह हो ना तो आप क्या बोलेंगे क्या कि यहां पे ले लो? कैसे बोल सकते हैं? मैं तो नहीं बोल सकता। कल मैं बोल देता, कल मैं बोल देता, इनफैक्ट कल मैंने बोला भी कि आप लोग ये ले सकते हैं। तो और आप जहां से वो स्टॉक खुला वहीं से ऊपर गया। आप देखिए, ये देखिए, द स्टॉक हैज मूव्ड राइट फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम वेयर टू ओपन। लेकिन आज के दिन में ये बात नहीं बोल सकता, तो आई थिंक इट्स नो फ्रॉम माय साइड। ओके, और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन कुणाल का आया है, पेड असिस्टेंस प्लीज सजेस्ट व्यू ऑन एस्कॉर्ट्स 1400 कॉल ऑप्शन। देखते हैं यार, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। आई एम माई सेल्फ इंश्योरिंग कि आप जो भी क्वेश्चन ऐप में पूछेंगे इट इज आंसर्ड एट द फास्टेस्ट टाइम पीरियड। अब आप लोग रात को पूछोगे 12 बजे तो कोई आंसर देने को थोड़ी नहीं बैठा हुआ है। ओके, तो आंसर का भी एक टाइम फ्रेम है यार, ये कोई कॉल सेंटर तो नहीं है ना। सो इनफैक्ट कॉल सेंटर में भी साले आजकल ऑफ करके अब बैठ जाते हैं, वो आप मिलाते रहते हो। एनीवे, एस्कॉर्ट्स, तो एस्कॉर्ट्स में दोस्तों मेरे हिसाब से यहां पर एक पॉज दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक हैज रिजन अप वेरी वेरी फास्ट, यहां पे एक पॉज दिखाई पड़ रहा है और स्टॉक कैन अगेन कम बैक टू 1250 लेवल्स एनी टाइम सून। सो इन केस इफ यू वांट टू प्लेस जीटीटी ऑर्डर, मेरे हिसाब से 1250 के ऑर्डर प्ले के प्राइस रेंज पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा दें, मुझे बहुत ही जल्दी 1250 के लेवल पे आता दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आपने 1400 कॉल ऑप्शन ले रखा है मेरे हिसाब से बहुत ही गलत ट्रेड है, और अगर सेल कर रखा है तो बल्ले बल्ले।
ओके, फ्यू मोर क्वेश्चंस। हाँ, ओके। एक क्वेश्चन आ रहा है, वेक्टर फूड्स टेकन एट 468 स्मॉल क्वांटिटी, योर व्यू। तो वेक्टर फूड 468 इज नॉट एट ऑल अ बैड ट्रेड। वेक्टर फूड्स हम लोगों ने खरीदा था, वेक्टर्स इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो वेक्टर फूड्स हम लोगों ने लिया था 450 451 के आसपास, और एक दिन में हम लोग को उसने दिया था 5% का प्रॉफिट। तो वेक्टर, मिसेस वेक्टर्स हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, उन्होंने एक दिन में हमें 5% का प्रॉफिट कराया, और हमको और क्या चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप फिर से 450 451 पे ही बाय करें। और मिसेस वेक्टर्स को हमारी तरफ से क्या नाम है, थैंक यू फॉर गिविंग द 5% प्रॉफिट इंट्राडे यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित दामले जी का, योर व्यू ऑन वोल्टास। अब मोहित दामले का क्वेश्चन तो सीरियसली देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बाकी सबके क्वेश्चन नहीं सीरियसली देखता हूं, लेकिन मोहित दामले का क्वेश्चन इज वेल रिसर्च। तो देखते हैं भाई वोल्टास में क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से भाई मोहित दामले, आपके क्वेश्चन का यहाँ पर जो 700 800 लोग लाइव हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चन। सो माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। ओके, दिस ओके सिंक एनीवे। एक सेकेंड गाइस, आई थिंक माय बैटरीज, यार ये लैपटॉप की बैटरी भी डाउन होने लगी क्या? नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो इट हैज स्टार्टेड टू चार्ज। ओके, सो मोहित दामले जी का क्वेश्चन है वोल्टास 880C। तो वोल्टास 880C इज लुकिंग प्रॉमिसिंग, और मेरे हिसाब से 880 जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इट इज लुकिंग वेरी एग्रेसिव, एंड अकॉर्डिंग टू मी आपका 880 की सीई का हो सकता है लेवल आपको कल ही दिखाई पड़ जाए। सो यू कैन टेक दिस ट्रेड इन केस इफ यू हैव एंटर्ड। एसीसी, यस, बिना देखे बोल रहा हूं, एसीसी इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने इसका चार्ट आज पढ़ा था। आईटीसी 200 पुट, आईटीसी का 200 पुट इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है मोहित कि कल के दिन अगर आप इन तीनों में ट्रेड लेते हैं तो कल इंट्राडे में ही इसके प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, है ना। हिंडाल्को 270 इज नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेड। मैं उसका रीजन बताता हूं। देखो, हिंडाल्को फर्स्टली इज प्रेजेंटली एट इट्स मल्टी टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस जोन ऑफ 260। ये देख रहे हो 260 पे ये पहले रेजिस्टेंस आ रखा है, उसके बाद उसका एक फिर से रेजिस्टेंस है एट द प्राइस रेंज ऑफ 270। एक सेकेंड यार, थोड़ा सा इनलार्ज हो गया। ओके, तो इधर पे आ जाता हूं मैं। तो ये 260 पे आप देख सकते हैं पहले इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके 270 पे भी इसका रेजिस्टेंस होगा। तो अगर ये 270 तोड़ता है, 260 तोड़ता है, तभी आपको 270 लेना चाहिए था। क्योंकि आपने पोजीशन ले ली है, तो मेरे हिसाब से अब आप वेट ही करिए, कुछ कर नहीं सकते। अदरवाइज वंस इट वुड हैव ब्रोकन द रेजिस्टेंस ऑफ 260, तब फिर इसको लेने का मजा था, क्योंकि इसमें पहले भी 250 255 के आसपास एक रेजिस्टेंस था जिसको कि वो तोड़ नहीं पाया था। एक बार, दो बार, तीसरी बार, तो मतलब अब की बार समहाउ ने तोड़ मैनेज किया है 250 के लेवल को तोड़ना। तो एक बुलिश रेट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 260 का तोड़ा तो 270 तो कोई रोक ही नहीं सकता। सो ओवरऑल थोड़ा सा ड्यूबियस है हिंडाल्को 270, अदरवाइज ऑल ट्रेड्स आर वेरी नाइस। ओके, चार्ट इज ब्लर्ड, नॉट क्लियर। अरे भाई अपना वो तो बढ़ाओ, व्हाट डू यू कॉल, रेजोल्यूशन इंप्रूव करो यार, इंप्रूव योर रेजोल्यूशंस। एक सेकंड में अपने लेवल पे देख लेता हूं, कहीं मैंने अपना कोई लेटेंसी वेटेंसी तो नहीं कुछ कम कर रखी है। एक सेकेंड गाइस, जस्ट वाचिंग स्ट्रीमिंग हेल्थ। ओ यार ये क्या खुल रहा है मुंडियो, एक सेकेंड। आई थिंक मेरी साइड से तो यार सब कुछ फिट ही है, आई डोंट फाइंड एनी फॉल्ट है ओवर हियर। स्ट्रीम सेटिंग्स सब कुछ फसला चल रहा है मेरी तरफ से। तो यार किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? इज देयर एनीबॉडी हु इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम? चार्ट में क्लैरिटी कम है? मेरी तरफ से तो फिट है सब कुछ, फर्स्ट क्लास है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, हाँ, उनको देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है गेमिंग मूव का, 14,000 पुट एंड 14,250 कॉल ऑप्शन सेल। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड अच्छा ट्रेड है, आई विल कंसिडर टू बी अ गुड ट्रेड। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कल निफ्टी में ज्यादा हलचल हो सकता है ना हो, और वैसे भी 14,000 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सपोर्ट फॉर निफ्टी। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड ट्रेड फॉर टुमारोज एक्सपायरी। आई थिंक दिस इज अ गुड ट्रेड। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, उनको भी देख लेते हैं। और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है आईजीएल और एमजीएल पे। आईजीएल एमजीएल पे भी क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे गौतम जोशी जी का। तो पहले आईजीएल एमजीएल देखते हैं क्या चल रहा है। तो आईजीएल एमजीएल तो बुलिश थे, और ये कल की न्यूज थी गैस पाइपलाइन वाली, जो कि मैंने आपको इवनिंग रैप में बताई थी, और उसके चलते आईजीएल, माय गॉड व्हाट अ कैंडल दिस इज।
और मेरे हिसाब से आईजीएल के 550 के लेवल्स तो बिल्कुल तय दिखाई पड़ रहे हैं। कल हो सकता है मॉर्निंग में ही 550 को तोड़ने के बाद या फिर 550 टच करने के बाद नीचे आ सकता है। एमजीएल को देख लेते हैं, एमजीएल में भी बुलिश एक्टिविटी दिखाई पड़ रही होगी। यस, इनफैक्ट इट इज लुकिंग इवन मोर बुलिश। और इसमें इसमें भी भाई इसके एक रेजिस्टेंस है, ये जोन रेजिस्टेंस वाला है। उसके बाद ये स्टॉक का कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे 1250 रेजिस्टेंस है। तो मतलब 1150 टूटा तो सीधे सीधे ये 1250 जाएगा, मतलब काफी ज्यादा बुलिश दिखाई पड़ रहा है। तो सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। गौतम जोशी जी, योर व्यू ऑन वेदांता, कैन आई होल्ड आरबीएल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म करेंटली? बिल्कुल होल्ड करिए गौतम जोशी जी, आरबीएल बैंक को आप होल्ड करिए। इट इज गोइंग टू गिव यू 16 से अभी 36 हो जाएगा, बिलीव मी, होल्ड इट। अब वेदांता को देख लेते हैं। वेदांता भी मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा इस समय, आई एम होपफुल। या वेदांता इज परफॉर्मिंग एज गुड एज इट वाज परफॉर्मिंग अर्लियर। 180 पे चल रहा है, देखो भाई, जिसने जिसने शॉर्ट कर रखा होगा वेदांता को, दे वुड बी अफ्रेड, एंड बिलीव यू मी इट इज गोइंग टू गो अप मोर। अभी ये 200 के लेवल की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ऑल द रीजंस है, इट हैज ऑल द रीजंस व्हाई इट शुड गो टू 200 लेवल्स। तो अगर जिसने जिसने निवेश कर रखा है, निवेशित रहिए और इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी ज्यादा भागा हुआ नहीं है। बिलीव यू मी, वेदांता इज वर्थ ₹300। 300 रुपए का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है मात्र 180 में। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं आपको टाटा स्टील दिखाऊं, ठीक है, टाटा स्टील इज राइट देयर। टाटा स्टील के बारे में बात करें तो टाटा स्टील इज प्रेजेंट ट्रेडिंग एट 684। ऑन दी कॉन्ट्ररी, एक सेकेंड, इसको मैं वीकली लगाता हूं तब इसको अच्छे दिखाई पड़ेगा। ओके, तो देखो टाटा स्टील का लाइफ टाइम हाई इज 750। मेरी बात समझ में आ रही है? 750, बल्कि कह दो 800 के आसपास कह सकते हो, कैसे 800 वो लाइफ टाइम हाई। अगर पिछले 5 7 8 साल के बारे में बात करें तो 750 का हाई है। तो टाटा स्टील इज ऑलमोस्ट एट इट्स मल्टी ईयर हाई। 750 का उसका मल्टी ईयर हाई है। बात समझ में आ रही है? और वहीं पर वेदांता अभी बहुत ज्यादा ना, अभी तो चलना शुरू ही किया वेदांता ने। सो मेरे हिसाब से इनकेस अगर आपने ये देखो वेदांता के बारे में बात करोगे, वेदांता हैज जस्ट बिगन। वेदांता का हाई इज 300। तो अगर वेदांता अपने हाई के आसपास जाएगा तो अभी उसको यहां से ऑलमोस्ट डबल होना है। तो मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। couple of more questions, very nice and interesting questions। और श्वेत का क्वेश्चन है, एनएमडीसी 125 जनवरी कॉल ऑप्शन बॉर्ड एट 6, योर व्यू। एनएमडीसी देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे, एनएमडीसी भी देखेंगे। और रवि का क्वेश्चन है, बंधन बैंक 450 कॉल ऑप्शन एट 8 रुपीज होल्ड करूं? होल्ड करिए, कम से कम कल तो होल्ड करिए रवि जी, कम से कम कल तो होल्ड करिए ही। ओके, और एक क्वेश्चन आ रहा है अभिजीत का, सोल्ड आईओसी देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं वील सी एनएमडीसी में उनके स्टील के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तो एनएमडीसी अप ट्रेंड में चल रहा है। और इस कदर अप ट्रेंड में चल रहा है कि स्टॉक अभी रिसेंटली, ओहो हो, वाओ वाओ वाओ, स्टॉक हैज डबल्ड। अभी ये स्टॉक आप देखिए 70 के आसपास चल रहा था। इट वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 70, नॉट वेरी लॉन्ग, मतलब अभी अक्टूबर की बात है, जुम्मा 2 महीने 2.5 महीने पहले की, और यहां से 124 पहुंच गया। एंड मोर बिकॉज द फंडामेंटल रीजंस हैव चेंज। फंडामेंटली स्टॉक में काफी कुछ तब्दीलियां आई हैं, उसके 30 135 ऑल्सो। तो अगर आप निवेशित हैं, निवेशित रहिए, मेरे हिसाब से इसमें अच्छा चांसेस दिखाई पड़ रहा है। बंधन बैंक 450 मैंने बता दिया, रवि जी यू कैन गो अहेड। लेकिन अगर इफ यू बॉट देन यू मस्ट बी इन ट्रेड, और अगर नहीं बाय किया है तो फिर कोई बात ही नहीं। ओके, सुरेश पटेल जी का क्वेश्चन है, निफ्टी 14250, बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। निफ्टी 250, निफ्टी में क्या चल रहा है? निफ्टी का चार्ट खोलना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। देन विदाउट निफ्टी आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। सो निफ्टी इज राइट देयर। ओके, तो निफ्टी में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है जरा देखते हैं। निफ्टी 420 का कॉल ऑप्शन इन्होंने ले रखा है, दैट मींस ही इज एक्सट्रीमली बुलिश, हाँ। और 420 के हिसाब से तो भाई निफ्टी कल जा नहीं रहा। निफ्टी इज नॉट गोइंग टू 240 250, सैडली सो, बट दैट्स हाउ इट इज। 40 250 सी, और ये आई थिंक 7th का ही होगा, है ना? तो यही है, आई थिंक दिस इज द वन विच ही इज टॉकिंग अबाउट। या सो हे यू गो, इन्होंने ट्रेड लिया, इनका ट्रेड अच्छा था। आज के दिन मॉर्निंग में ट्रेड ओपन हुआ एट द प्राइस रेंज ऑफ 94, और 94 के बाद उसने गिरावट ही देखी पूरे दिन। अगर इंट्राडे का चार्ट देखें तो हमें कुछ दिखाई पड़ेगा क्या? आई डोंट थिंक सो कुछ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन गिरावट ही हुई है इसमें। इट हैज फॉलन सो बैडली कि मुझे लगता नहीं कल इसमें रिकवरी आएगी। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो
मेरे हिसाब से रॉन्ग ट्रेड। एंड इन केस अगर भाई मैंने अभी भी तो सुरेश पटेल जी 14250 का कॉल ऑप्शन सेल करने को बताया है, तो आप समझ सकते हैं ये 33 रुपए किसके पास जाने वाले हैं। जिसने अभी जिसको गेमिंग नूब को मैंने अभी भी बोला है ना 14250 सेल करने को, ये पूरे पूरे 33 रुपए गेमिंग नूब लेके जाएगा। ओके, आई एम वेरी सॉरी सुरेश जी, बट पूछ लिया करो है ना, ऐप में क्वेश्चन पूछ लिया करो इन केस अगर आपको क्वेश्चन है। बट दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड आज के हिसाब से, जो नो जो गैम्बिट चल रहा है, नॉट अ ग्रेट ट्रेड। ओके हाँ, एक और क्वेश्चन था एनएमडीसी का, मैंने आंसर कर दिया है। आई डोंट थिंक सो एनी क्वेश्चन इज लेफ्ट एज फार एज सुपर चैट इज कंसर्न। अल्तमाश खान, थैंक यू सो मच अल्तमाश। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप देयर इज नो क्वेश्चन लेफ्ट। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके या, एक क्वेश्चन आ रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पिडिलाइट जनवरी 1800। पिडिलाइट में क्या चल रहा है लोग देखते हैं। मेरे हिसाब से पिडिलाइट तो अच्छा खासा भाग रहा होना चाहिए। पिडिलाइट शुड बी रनिंग फास्ट। पिडिलाइट, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और इसमें अभी स्टॉक चल रहा है 1800 के आसपास, बल्कि इनफैक्ट 1800 उसने आज ही टच किया। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बट दैट्स हाउ इट इज। उसने आज ही 1800 टच किया और वहां से स्टॉक में रिट्रेसमेंट आया है। और मेरे हिसाब से स्टॉक का एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस 1800। मेरे हिसाब से 1800 इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल बाय। 1800 के ऊपर या 1800 को तभी बाय करिएगा जब 1800 टूट जाए तो, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा भाग गया है। आप देखिए स्टॉक इज रिजन अप सो हाई। ये देखिए वन डे, ये देखो, देख रहे हो आप, द स्टॉक इज रिजन अप सो हाई फ्रॉम 1200 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 1800, 50% रिटर्न्स। अभी कोई भी रिकमेंडेशंस में नहीं है। अगर आप 1800 लेना चाहते हैं या फिर 1810 20 जोड़ेवर लेना चाहते हैं 1800 तोड़ने के बाद ही। कैन आई बाय वेदांता 190? मेरे हिसाब से लिया जा सकता है, यू कैन बाय। गौतम जी आप ले सकते हो, थोड़ा रिस्क है लेकिन देख लेना भाई। ट्रेड ठीक लग रहा है, कैश में मेरे को ट्रेड ठीक लग रहा है, लेकिन जनवरी जब आप कॉल ऑप्शन ले लेते हैं तो इसमें दो फैक्टर काम करने लगते हैं। वन इज ट्रेड अगर धीरे धीरे चला तो भी आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टाइम डिले का फैक्टर आपके अगेंस्ट चल रहा है। तो ये दिक्कत होता है ऑप्शन के साथ में। ऑप्शन में थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। कैश ट्रेड वेदांता इज लुकिंग गुड, लेकिन अगर आप बात करें ऑप्शन की तो अगर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टाइम डिले आपके अगेंस्ट है ना। एके विश्वकर्मा, हाउ अबाउट हैप्पीएस्ट माइंड्स फॉर लॉन्ग टर्म? हैप्पीएस्ट माइंड्स इज वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, आई टेल यू व्हाई। हैप्पीएस्ट माइंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स प्रेजेंट ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 340। और अभी स्टॉक में अच्छे खासे मूवमेंट, अच्छा खासा कोई खास मूवमेंट भी नहीं था, मतलब 320 से 350 के आसपास गया था और अभी फिर से 320-25 के आसपास आ गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं मेरे हिसाब से 320 पे एक जीटी ऑर्डर लगा दें। आई थिंक दिस इज गुड इनफ। ओके, जगदीश महाजन, ये क्वेश्चन है, आई वॉज डायमंड मेंबर, आई हैव इन्वेस्टेड 5 lakhs as per your portfolio advice, my portfolio is 30% up, 35% up. Okay, Jagdish Mahajan, this is actually pretty happy to know that, and believe me 35% से ज्यादा होना चाहिए था, कम कैसे हो गया इतना? आई थिंक आपने कोई स्टॉक सेल वेल कर लिए। अदरवाइज जिन जिन लोगों ने, जो लोग मेरे साथ लॉकडाउन के टाइम पे एसोसिएट हुए थे, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका पोर्टफोलियो 50% से कम हो। लेकिन 35% इज ऑल्सो नॉट बैड, बिलीव यू मी, इट्स नॉट बैड। 35%, यहां पे जनता 35% माइनस में अभी भी घूम रही है। कितने लोग हैं जिनके 5 लाख रुपए हाथ में लिए बैठे हैं? आप तो 35% ऊपर हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर होल्डिंग 5 lakhs इन हैंड, 6000 का वेट कर रहे हैं अभी भी। तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। ओके, एक क्वेश्चन आया है HUL पे आ रहा है, HUL 2450, प्रतीक पाटिल का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। और कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस आर कमिंग। एक तो क्वेश्चन आ रहा है रोहित का, नौकरी इन इंडिया मार्ट। नौकरी इन इंडिया मार्ट को देख लेते हैं, नौकरी इंडिया मार्ट को देख लेते हैं और HUL देख लेते हैं। नौकरी दोस्तों, आवाज तो साफ आ रही है ना? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन साउंड। दोस्तों आवाज तो साफ आ रही है ना? या मेरे को तो आवाज साफ आ रही है, दैट मींस आवाज इज कमिंग फाइन। सो नौकरी प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है 5258 पे और इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आज नजर आई। काफी सारे लोगों ने कल इसमें बाइंग पोजीशन लिए थे और आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। मेरे हिसाब से स्टॉक फिर से 4800 के आसपास आ सकता है, इनफैक्ट 4800 से भी नीचे आ सकता है। बिलीव मी गाइस, इसने अगर अंडर परफॉर्म किया इन दिस Q3 नंबर्स, इट्स गोइंग टू क्रैक बैडली, बिलीव मी। बहुत ज्यादा ये औकात से बाहर चला गया। आप देख रहे हो कोविड के समय स्टॉक 2200 रुपए पे था,
हम लोगों ने लिया था, इनफैक्ट मैंने भी लिया था, ये मैं बीच में निकल गया, है ना। मतलब मुझे लग रहा था ये 4000 के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, तो मैं 4000 पे निकल गया। उसके बाद ये स्टॉक हैज रिजन अप वेरी मच, और मैंने इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया था, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लिया नहीं था। लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक विल बी कमिंग बैक टू 4500 लेवल्स एनी टाइम सून। तो अगर आपने निवेश नहीं किया है तो 4500 का वेट कर सकते हैं, है ना। और द बेस्ट बाय एचयूआर को देख लेते हैं, हिंद यूनी, हिंद यूनी, हिंद यूनी, हिंद यूनी। ओके, हिंद यूनी में क्या चल रहा है? हिंद यूनी चल रहा है 2414, और ये एक यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज बियरिश हरामी, है ना। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। या इट्स लुकिंग स्लाइटली वीक, बट बहुत ज्यादा वीक भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कल का दिन बहुत डिसाइसिव होगा, अगर कल के दिन वीकनेस आती है तो उसमें वीकनेस परसिस्टेंट रह सकती है। ओके, अल्तमश जी का क्वेश्चन है, सर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में ब्रेक इवन पॉइंट के बाद 10% बुक किया जाए या कैसे करें, प्लीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ओके अल्तमश जी, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। मैंने आज सपोज लिया 31800 वाला ऑप्शन, 31800 सीई, जो कि हम लोगों ने लिया था आज 31 पार्टन 3100, हाँ सही तो है, 31800, 7 जून, ये वाला है ना, दिस इज द वन, या दिस इज द वन। तो हम लोगों ने इसको लिया था इंट्राडे में। एग्जाम्पल के बता रहा हूं आपको मैं, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, क्विक एग्जाम्पल, 5 मिनट्स। ओके, सो दिस वाज द ट्रेड विच वी टुक, हम लोगों ने ट्रेड लिया था एंड वी बॉट एट दिस प्राइस रेंज, है ना। यहां पर हम लोगों ने लिया था, और हम लोग, मैंने क्या बोला था आपको ट्रेड, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट ट्रेड, मेरे हिसाब से हमने बोला था 225 पे लो, नहीं नहीं 150 पे लेने को बोला था, और 250 के टारगेट दिए थे, है ना, ऐसे कुछ दिया था मैंने। एनीवे, तो ये आपके सामने है, ये आपका ट्रेड है 150 के आसपास, यहां पे हम लोग ने बाय किया था, और उसके बाद ये स्टॉक यहां से अप करना, मूव करना शुरू किया था एंड वेंट टू 250 लेवल्स। तो अब बात आती है कि इसमें आपको कैसे ट्रेड करना है। तो इसमें ट्रेड करने के लिए अगर आपने स्टॉक को 150 पे लिया है, 150 पे लिया है, इट मींस व्हाट, अगर आपने 150 पे लिया है तो इसका मतलब क्या है, आप आपका 10%, मिनिमम 10% इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर इन ऑप्शन ट्रेड, मिनिमम 10%। तो अगर आपने 150 पे ट्रेड लिया है, इसकी बाइंग करी है, तो आपको 1 मिनट की कैंडल लगानी है, यू हैव टू पुट 1 मिनट कैंडल हियर, और 1 मिनट कैंडल लगाने के बाद हम लोगों ने वी बॉट इट हियर, है ना, यहां पर या हियर, ठीक है। तो 1 मिनट कैंडल लगानी है, जैसे मैं जो लेवल बताया था वो अगर ब्रेक कर जाता है, देन यू स्ट्रेट अवे टू बाय एंड एंटर, एंड देयर आफ्टर द स्टॉक विल स्टार्ट टू गेट क्रैकिंग। और जो लेवल था वो दिया था मैंने 250, और एग्जैक्ट डिट्टो पिन पॉइंट 250 उसने टच किया, और हम लोगों ने वहां से प्रॉफिट बुक कर लिया, और उसके बाद स्टॉक वापस। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द एनालिसिस। तो आपको बेसिकली 10% पे ही प्रॉफिट अपना रखना है। 170 लिया है तो 170 पे बाय किया है, तो 187 शुड बी योर प्रॉफिट, सिंपल। 187 एंड अबव जो भी आ जाए वो सारा बोनस है। साक्षर जी का क्वेश्चन है, थैंक यू सर डायमंड प्लस, थैंक यू सो मच साक्षर जी, एंड आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। ओके, थैंक यू एनीवे, आई थिंक आप यू आर हैप्पी विद आवर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच साक्षर। सौरभ 2P, यू शेयर द नेम, योर व्यूज ऑन सुमिटोमो केमिकल सेंचुरी टेक्सटाइल फॉर मिड टर्म। भाई देखो, सुमिटोमो केमिकल में अच्छी न्यूज थी, पॉजिटिव न्यूज थी। सुमिटोमो दोस्तों, सुमिटोमो आपके सामने आ चुका है, और सुमिटोमो में अच्छा खासा मूव दिखाई पड़ना चाहिए। अरे क्या हो गया सुमिटोमो को, ये नीचे क्यों गिर रहा है? 1 मिनट कहने लगी, ओह मैंने सोचा यार इसमें अच्छी न्यूज के बावजूद भी क्यों गिर रहा है। ओके, हाँ, तो सुमिटोमो में न्यूज थी अच्छी, न्यूज अच्छी होने के चलते स्टॉक 290 से पहुंचा 325, और यहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 320, तो 290 का स्टॉक 320 पे चल रहा है। और मेरे हिसाब से अगर आप सुमितोमो में इन्वेस्टेड हैं तो बने रहें, क्योंकि इसमें न्यूज पॉजिटिव्स आ रही हैं और आती रहेंगी। और अगर आपने निवेश नहीं किया है तो फिर फ्रेश बाइंग के लिए वेट करें 290 लेवल्स, 300 लेवल्स, वहां पे स्टॉक आएगा, फ्रेश बाय कर सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स दोस्तों, टेक्सटाइल सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है, सेंचुरी टेक्सटाइल आपके सामने है। टेक्सटाइल सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जिसमें कि अच्छा खासा चाइना ने कब्जा मार रखा था। जिस चक्कर में ये देख रहे हो आप, ये स्टॉक एक से आपको दिखाता हूं, ये स्टॉक 1500 रुपए का स्टॉक है। सेंचुरी टेक्सटाइल इज वर्थ ₹1500। द स्टॉक वाज ट्रेडिंग 1500, उसके बाद इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, द स्टॉक फेल and the stock is presently trading at the price range of
और 400। और टेक्सटाइल सेक्टर में दोस्तों चाइना ने काफी ज्यादा रेड पीट रखी थी, क्योंकि चाइना में सस्ते सस्ते माल, सस्ते सस्ते गारमेंट, सस्ते सस्ते फैब्रिक्स बन के इंडिया में आते रहते थे, एक्सपोर्ट होते रहते थे। और इंडिया वाली बेचारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत सफर करती थी। अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन निकाला है कि टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, प्लस कुछ बेहतर उनके लिए पैकेज भी लाया जाएगा। इंपोर्ट में भी उनको कुछ सहूलियत दी जाएगी। बेसिकली उनके लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाएगा ताकि वो फ्लरिश करें, क्योंकि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसी चलते दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं रिसेंटली। अभी अभी देखिए 300 स्टॉक की ऑलमोस्ट 400 के ऊपर चला गया है विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 2 मंथ्स। मेरे हिसाब से अगर सेंचुरी टेक्सटाइल लेना चाहते हैं तो फिर यू कैन बाय एट द प्राइस रेंज ऑफ 400, और उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही देखें, नियर टर्म में कुछ रखा नहीं है इसमें। ओके ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है राहुल डी का, ब्रिटानिया 3600 कोफॉर। तो राहुल डी का क्वेश्चन है ब्रिटानिया और कोफॉर, जरा देखते हैं क्या चल रहा है। Okay, right there. Britannia is presently trading at the price range of 35.51. तो ब्रिटानिया में मेरे हिसाब से अगर आपने क्या ट्रेड किया था यार, आई जस्ट मिस राहुल डीज क्वेश्चन। या 3600 ले सकते हो, इट्स लुकिंग रीजनेबली ओके ट्रेड, लेकिन क्या नाम है, मुझे लगता नहीं है कि आपको 3600 में ज्यादा मुनाफा होगा। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आई डोंट थिंक सो यू विल बी गेटिंग मच बेनिफिट इन दिस। इससे बेहतर ट्रेड पड़े हुए हैं, अवॉइड इट। कोफॉर जो देख लेता हूं मैं, ले सकते हो, यू कैन वेरी वेल बाय 3600, आई थिंक यू कैन गो अहेड, लेकिन ज्यादा मुनाफा इसमें दिख नहीं रहा मुझे। ओके, कफॉर जो आपने लिया है 3900, आर यू सीरियस? कोफॉर ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 2800। आई थिंक आप 2900 लिखना चाह रहे होंगे मेरे हिसाब से। इस ये ट्रेड तो अभी ज्यादा वीक है, दिस ट्रेड इज लुकिंग इवन मोर वीकर। ठीक है, तो इसको भी अवॉइड ही करो। आई थिंक दीज बोथ ट्रेड्स कैन बी अवॉइडेड। ब्रिटानिया 3600, यस यू कैन टेक, कोफॉर यू कैन अवॉइड। भाई ऐसा दिख रहा है मुझे, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट यू नो दिस नॉट लुकिंग वेरी पॉजिटिव। संदीप, आईडीएफसी फर्स्ट 40 कॉल ऑप्शन कैन आई होल्ड? यार देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। आईडीएफसी चार्ट में क्या दिख रहा है वो देखते हैं। आईडीएफसी में क्या दिखाई पड़ रहा है? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भयंकर बुलिश हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसमें पॉजिटिव न्यूज थी, मैंने आपको आज उस पर डाला था टेलीग्राम पे, लेकिन इतना ज्यादा भाग जाएगा वाज नॉट अवेयर। बट मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड, अच्छा खासा आपको अभी देगा। ठीक है, यू मस्ट होल्ड, एंड आई थिंक द स्टॉक इज रेडी टू गो टू 45 प्लस लेवल्स। और 45 लेवल पे गया तो आपने जिस भी प्राइस पे बाय कर रखा है कॉल ऑप्शन, वो तो डबल होना है। 45 के लेवल तो दिखाई पड़ रहा है भाई। ठीक है, रिमेन इन्वेस्टेड। अच्छा, आई ऑल्सो वांटेड टू से ऐप क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन इज ऑसम, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच संदीप जी। मैंने आप लोग के कंफर्ट के लिए रखा है, काफी सारे लोग कह रहे हैं तो उसमें चार्जेस क्यों रखे हैं, उसको चार्जेस हटा दीजिए। अरे भाई चार्जेस हटा देंगे तो उसमें व्हीट और शेफ को आप अलग कैसे करोगे? मेरी बात समझ में आ रही है? व्हीट और शेफ को आप अलग कैसे करोगे? उसमें कोई पूछेगा सर आपकी शादी हो गई, सर आप कहाँ के रहने वाले हैं सर, तो ये सब क्वेश्चन को फिल्टर कौन करेगा? आपको कैसे पता चलेगा कौन व्हीट है कौन शेफ? तो व्हीट और शेफ को सेपरेट करने के लिए वो रखा गया। इंदिरा बैनर्जी जी, आई बॉट ब्लू ब्लेंड, ब्लू लेबल क्यों मेरे को पढ़ने में आ रहा था, ब्लू ब्लेंड एट 10 बट नाउ इनविजिबल। यार इसका नाम ही है ब्लू। आपका वैसे सुपर चैट भी ब्लू था तो मुझे इतना अजीब सा ही लगा। ब्लू बेंड, क्या बेंड नहीं ब्लेंड, ये क्या चीज है ब्लू ब्लेंड? व्हाट इज ब्लू ब्लेंड? कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है मुझको? एक सेकंड में देखता हूँ कि बाय व्हाट हैज हैपेंड टू ब्लू ब्लेंड। ब्लू ब्लेंड, ये क्या चीज है? ब्लू ब्लेंड शेयर प्राइस, ब्लू ब्लेंड को क्या हो गया? आई थिंक ब्लू ब्लेंड डीलिस्ट विलिस्ट हो गया होगा, और मैं क्या बताऊं, ब्लू ब्लेंड मैंने कभी ट्रैक करा नहीं। ठीक है, आई चेक इट एंड अपडेट यू। हाँ, ब्लू ब्लेंड, एक्चुअली आई हैव टू चेक इट, देखना पड़ेगा। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। ब्लू ब्लेंड के बाद में एक और भी क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं। दीपक का क्वेश्चन था, हाउ टू प्ले ऑप्शन ट्रेड, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर मोर प्रॉफिट? देखो दीपक जी, ऑप्शन ट्रेड इज वेरी वेरी फास्ट मूविंग ट्रेड। जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ना, इंट्राडे की ट्रेड से भी ज्यादा तेज है ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन ट्रेड इज अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ मेकिंग मनी,
लेकिन इट्स अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ लूजिंग मनी ऑल्सो। तो जो जो अच्छा ट्रेड कर लेता है ही मेक्स मनी, और जो ढीला ढाला है, जो बिगिनर है, जो अच्छी गाइडेंस में नहीं है, जिसने भी सीखा नहीं है, सो ही इज बाउंड टू लूज मनी, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट किसी की दिवाली किसी का दिवाला। तो जो तेज तर्रार है, जो एक्सपीरियंस है, उसको मालूम है कि भाई मेरे को इसी में घुसना है और इसमें इतने में निकल जाना है। और जो बेचारा ढीला है वो प्रॉफिट में भी रहेगा तो भी निकलेगा नहीं, और उसका प्रॉफिट लेके जनता चली जाएगी। सो थोड़ा सा रिस्की है। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, यू मस्ट वॉच दैट प्लेलिस्ट एंड इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्लेलिस्ट, क्योंकि हम लोगों ने बना रखी है। यू मस्ट वॉच दैट प्लेलिस्ट एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, है ना। और आप मेरे हिसाब से अगर आपने वो प्लेलिस्ट भी देख ली तो भी आपका 80% काम हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोरम टू लर्न, प्लेलिस्ट इज हियर। और कहाँ गया यार, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देख लेना आप। यू मस्ट वॉच दैट। हाँ, ओके, आई थिंक इस ये है, देखो, दिस इज द मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, उसमें मैंने डाल रखा है। सो यू मस्ट वॉच दैट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट। ओके, couple of more questions. Okay, 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 okay. एक क्वेश्चन आ रहा है, शुड आई बाय बजाज होल्डिंग्स? यार बजाज होल्डिंग हम लोगों ने काफी दिनों से डिस्कस नहीं किया, एक बार देखते हैं बजाज होल्डिंग में क्या चल रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन ले लेंगे। बजाज होल्डिंग, बजाज होल्डिंग, बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 3118 पे, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है या बहुत खराब ट्रेड कर रहा है, वो कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहां पर एक रिस्क है, रिस्क ये है कि यहां पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये बहुत तेजी से गिरना शुरू करेगा और सीधे जाएगा 2750 पे, क्योंकि यहां पर वो बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे काम कर रहा है। देख रहे हो 28 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जैसे ही यहां से गिरा वो सीधे सीधे धड़धड़ा के नीचे गिरेगा। तो यहां से मेरे हिसाब से इसमें कोई भी बाइंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, जब तक वो 3200 तोड़ ना दे वन, या तो फिर वो अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट ना देते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको इसको फ्रेश बाय करना है, यू मस्ट प्लेस जेटीटी ऑर्डर है 2800, वहां पे स्टॉक आता दिखाई पड़ रहा है। करण नेरल कट्टे जी का क्वेश्चन है, ऑप्शन सेलिंग ब्रिटानिया 3200 पुट एंड 4000, बहुत सॉलिड ट्रेड, मेरे हिसाब से बहुत सॉलिड ट्रेड है। चार्ट में देखते हैं, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ट्रेड। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया, ओके, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो अभी ये चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 3540, हाँ, और 3200 पे मेरे हिसाब से इट्स अ गुड ट्रेड इन केस इफ यू हैव टेकन। और मुझे इसमें कोई खास गिरावट, इतनी ज्यादा खास गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, इसने अगर अपने 3500 के लेवल्स को तोड़ा तो ये थोड़ा वीक हो सकता है एंड कैन गेट वीकर, और तब आपका जो 3200 का पुट ऑप्शन है उसको आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा। इफ इट ब्रेक्स 3500, जब 3500 टूट जाता है तो मेरे से एक बार पूछ लेगा दोबारा से। 4000 इज जस्ट गुड ट्रेड, जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। बॉट एंड होल्डिंग बैंक निफ्टी 7 जनवरी पुट 31,700 पुट ना, अरे भैया कल से निकल जाइएगा करण जी, ठीक है, होल्ड मत करा करो प्लीज फॉर गॉड से, बुक टाइमली प्रॉफिट। अब हाथ जोड़ के विनती है, प्रॉफिट जब आया करे उसे ले लिया करो प्लीज। आज अच्छा खासा ट्रेड था, 31,700 लेके बैठे हो आप, ना मुझे दुख होता है जब आप अच्छे ट्रेड्स में प्रॉफिट नहीं बुक करते हो। आई फील सैड अबाउट इट, हाउ मच एफर्ट इट टेक्स टू टू फाइंड आउट अ गुड ट्रेड एंड देन आई फील सैड, डोंट वरी। ओके, कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, आरती ड्रग्स 740 बाय किया, क्या करें? तो देखते हैं आरती ड्रग्स में क्या चल रहा है। आरती ड्रग्स, आरती ड्रग्स इस, ओहो क्या खुल गया यार। ओके, आरती ड्रग्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आरती ड्रग्स चल रहा है प्रेजेंटली द प्राइस रेंज ऑफ 720, और दोस्तों 720 क्या है उसका, 700 से 710 उसका बाइंग जोन है। तो जो लोग यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं, दे कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय एट 700 710। उसका एक नेक्स्ट बाइंग जोन है 650 टू 665। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इस प्राइस से भी जीटी डॉलर लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सॉलिड स्टॉक है। राहुल का कमेंट है कि भाई एक बार डाउ जोन्स देखिए सर फिर से क्या चल रहा है। तो डाउ जोन्स आपके, ओह हो, व्हाट एम आई सीइंग। दोस्तों डाउ जोन्स आपके साथ में है लेफ्ट में, और डाउ जोन्स में इस समय यूएस मार्केट में, एक सेकंड रुको यार, डाउ जोन्स को सीधे सीधे उस पर देखते हैं ना, गूगल पे देखते हैं क्या है डाउ जोन्स में क्या चला। डाउ जोन्स,
तो डाउ जोन्स इस समय चल रहा है 1.75% अप, बहुत ही शानदार तेजी, वाओ व्हाट एन एक्शन। तो भाई कल के दिन भी मार्केट में तेजी दिखाई पड़ेगी क्या? इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो, क्योंकि ये दिन आज का दिन है और आज के दिन पूरे के पूरे यूरोपियन मार्केट में भी तेजी थी और फिलहाल अभी यूएस मार्केट ने भी तेजी पकड़ ली है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अपनी इंडियन मार्केट्स में जो डेटा है वो थोड़ा वीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यूरोपियन एंड यूएस मार्केट इज ऑन फायर। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डे टुमारो, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। कल के दिन एक्सपायरी भी है, मजा आने वाला है, भयंकर पैसा बनने वाला है कल के दिन भी। वॉलेटिलिटी रहेगी तभी पैसा बनेगा। संजना का क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे, देयरआफ्टर विल वाइंड अप। एक क्वेश्चन ले लेंगे चार्टर्ड बिश्नोई का, उसका क्वेश्चन है एमएनएम पे। एमएनएम पे ले लेते हैं। ओके, दीप अरोड़ा लखनऊ, सर विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मिस्ड योर लाइव सेशन बैडली, वेटिंग फॉर राइट लेवल। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड keep you, your family and near dear ones absolutely safe, healthy and prosperous. Okay, वेंकीज का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक वेंकीज का क्वेश्चन है, एक एमएनएम का क्वेश्चन है, और वेंकीज एमएनएम, हाँ दो क्वेश्चन है ना, वेंकीज एमएनएम। चलो भाई वेंकीज एमएनएम देखते हैं। ओहो, वेंकीज एंड एमएनएम। ओके, वेंकीज तो अभी गिर रहा था बर्ड फ्लू को चलते हुए, मेरे हिसाब से अभी और भी गिरावट इसमें दिखाई पड़ सकती है। तो वेंकीज का चार्ट देखने से पहले एक बार डाउ जोन्स को हटाते हैं ताकि हम लोग को क्लियर व्यू दिखाई पड़े आपके लिए। वेंकीज इज प्रेजेंट ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1562। मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहां से अगर आप बाय करना चाहते हैं देन यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय इन वेंकीज एट 1500 लेवल्स। मेरे हिसाब से दोस्तों अभी थोड़ा सा जब तक बर्ड फ्लू का सिचुएशन चल रहा है ना, थोड़ा सा इसको अवॉइड करो। ऑल्दो इसका बाइंग लेवल है, दैट इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन 1450 1500 इसका बाइंग लेवल है, लेकिन यहां पर मैं अवॉइड करूंगा। बर्ड फ्लू का ड्रामा पता नहीं कब तक चलता रहे, है ना, अवॉइड इट। इट्स लुकिंग अ गुड बाय बट यू कैन अवॉइड इट। और एम को देख लेते हैं, एम एंड कहा गया एम। ओके, सो एम इस समय चल रहा है प्राइस रेंज ऑफ 733, थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसमें वीकनेस और परसिस्ट हो सकती है। सो चार्टर बिश्नोई जी, समझ में आ रहा है आपको? तो 750 का कॉल ऑप्शन मेरे साथ थोड़ा सा रिस्की बेट दिखाई पड़ रहा है। अगर उसने कल भी वीकनेस दिखाई दी तो कल आप उससे एग्जिट कर जाइएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, एक कपल ऑफ मोर क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद विल रैप अप। उसके बाद कल फिर से मिलेंगे, कल हम लोग शाम को मिलेंगे एंड विल लर्न अगेन लॉट मेनी थिंग्स। एक क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट, एंड लास्ट क्वेश्चन इज केल्सी जी का क्वेश्चन है, प्लानिंग टू इन्वेस्ट 10 लाख लमसम इन म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म, काइंडली सजेस्ट। देखिए केल्सी जी, ऐसा है आपके पास 10 लाख रुपए ना, तो 10 लाख रुपए को एक साथ इन्वेस्ट करने को किसने बोला है? आप 10 लाख रुपए को धीरे धीरे करके 5-6 बार में इन्वेस्ट करो, 10 बार में इन्वेस्ट करो, कौन कह रहा है ना, 20 बार में इन्वेस्ट करो, एक साल के पीरियड में पूरा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर दोगे, कल मार्केट 12,000 गिर गई तो फिर आपको दुख होगा ना। सो प्लीज बाय ऑन डिप्स। उसके लिए मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक एसआईपी का मॉडल भी क्रिएट करके आपके लिए डाला हुआ है। जब भी मार्केट क्रैक करती है, कल करेगी, परसों करेगी या 10 दिन बाद करेगी, और आप उसमें पहला लॉट उठा लेना, सिंपल। शाश्वत मजूमदार, रिलैक्सो 55% प्रॉफिट, व्हाट टू डू? ओहो भाई, रिलैक्सो तो मेरा फेवरेट स्टॉक है, रिलैक्सो इज माय फेवरेट स्टॉक। कब से बता रहा हूं, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, और अभी भी रिलैक्सो बढ़िया ही चल रहा होगा। वाओ, 900, वी हैव बीन बाइंग दिस स्टॉक सिंस लॉकडाउन एट 600 लेवल्स। 600 के लेवल से हम लोग इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, अभी चल रहा है 900 पे। और दोस्तों ये स्टॉक 900 नहीं, अभी 1000 भी जाएगा, इट विल गो टू 1000 लेवल्स। मेरे हिसाब से रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, आरती, योर व्यू, बोरोसिल लिमिटेड इट विल बेनिफिट फ्रॉम वैक्सीन, या व्हाई नॉट, बोरोसिल लिमिटेड को बेनिफिट मिलेगा, व्हाई नॉट, लेकिन इतना भी बेनिफिट नहीं मिलेगा कि यहां से प्राइस डबल हो जाए, है ना। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। कुछ छूट गया हो तो आई अपोलोजाइज। आई थिंक वी हैव इन्वेस्टेड 45 मिनट्स एंड दोज इन्वेस्टमेंट इज वर्दी इन्वेस्टमेंट। That's all from my side. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. In case if you have any question, queries, we'll meet tomorrow again. Bye bye for now.